हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। इस चैनल में हमने सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इससे बार कुछ नहीं पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमारा टारगेट है इस मंथ इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स होता है समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या होता है? जब हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं, समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तब हमारा समाजीकरण होता है। समाज के नियम कानून को स्वीकार करना, समाज की संस्कृति के अनुसार स्वयं को ढालना, तो ये सभी प्रक्रियाएं जब होती हैं तभी हमारा समाजीकरण होता है। ओके, सो स्लाइड में देखते हैं। किसी संस्कृति या समाज के नियम और मूल्यों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। किसी भी प्रकार की संस्कृति हो, कोई भी समाज हो, उसके अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, अपने मूल्य होते हैं। तो जब हम उस समाज में होते हैं और उसके नियम कानून मूल्यों को मानते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया से हमारा समाजीकरण होता है। ओके, सोशलाइजेशन समाजीकरण को अगर एक टर्म में समझें तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज, नियम और मूल, नियमों और मूल्यों को अपने में ढालना, उन्हीं के अनुसार चलना, तो इसी को बोलते हैं समाजीकरण। तो ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये टर्म्स हैं, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। सो आप इन्हें याद रखना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ओके, एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा सामाजिक होता है या असामाजिक, तो उनमें से कुछ लोग सोचेंगे कि बच्चा सामाजिक होता है, कुछ लोग सोचेंगे बच्चा असामाजिक होता है। लेकिन नहीं, बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा ना तो सामाजिक होता ना ही असामाजिक होता, क्योंकि बच्चे का जब जन्म हुआ है तो बच्चा अभी किसी के साथ अंतःक्रिया किया ही नहीं, बच्चे ने किसी के साथ में कोई संबंध बनाया ही नहीं। बच्चा किसी माता पिता हो, घर हो, परिवार हो या फिर कोई समाज हो, तो बच्चा जब इंटरेक्ट करता, अंतःक्रिया करता, तभी उसमें समाजीकरण होता है। तो वो जब वहाँ के नियम कानून मूल्यों को समझता है और उनको मानता है, उसी के अनुसार जब ढलता है, तब बच्चे का समाजीकरण होता है। ओके, सो हम देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो वह ना ही सामाजिक होता ना ही वह असामाजिक होता। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है और पर्यावरण के अनुसार सामाजिक या असामाजिक बनता। अगर बच्चे को अच्छा पर्यावरण मिल गया, पॉजिटिव वे में मिल गया, तो बच्चा सामाजिक हो जाएगा। अगर बच्चे को अच्छा पर्यावरण नहीं मिला, बच्चा नेगेटिव वे में उसे पर्यावरण मिला, तो बच्चा असामाजिक हो जाएगा। एंड शिशु जन्म के बाद धीरे धीरे समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है। परिवार में उसको नैतिक मूल्य बताए जाते हैं, परिवार में उसे एकता के भाव सिखाए जाते हैं, प्रेम के भाव सिखाए जाते हैं। इस तरीके से बच्चे में समाजीकरण का धीरे धीरे विकास से शुरू होता है। उसके बाद में बच्चा जब समाज में जाता है, जब बच्चा इस परिवार से निकलकर सबसे पहले स्कूल में जाता, अपने साथियों के साथ में खेलता है, तब बच्चे का समाजीकरण होता है। तब बच्चे साथियों के साथ में जब खेलते हैं, तब जो खेल के जो मूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उन्हें भी समझते हैं। स्कूल के जो मूल होते हैं, स्कूल के जो नियम होते हैं, उनको बच्चे समझते हैं। इस तरह से बच्चे का धीरे धीरे समाजीकरण होता है और बच्चा समाज का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। एक्टिव मेंबर मीन्स सक्रिय सदस्य। एंड समाजीकरण की विशेषताएं, सोशलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन जो इसमें स्लाइड में गिवन है, तो ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सो जितने भी इनमें विशेषताएं बताई गई, इनको आप ध्यान से देखिएगा। आप जब एग्जाम के आंसर देखेंगे तो आपको सीधे आंसर टैकल करना ईजी हो जाएगा। ओके, सो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। सो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद बच्चे का समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है। किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जगह बच्चे का समाजीकरण होता ही रहता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा परिवार में होता है, जब परिवार में होता है तब परिवार में उसका समाजीकरण होता है। फिर परिवार से निकलकर वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसका समाजीकरण होता है, स्कूल के वो नियम मूल्य समझता है। उसके बाद में बच्चा साथियों के साथ में खेलता है, तब उसका समाजीकरण होता है। उसके बाद बच्चा जब वयस्क हो जाता है तब उसमें समाजीकरण होता है, उसमें नैतिक मूल्य, लोगों की सहायता करना, इस तरह के भाव उत्पन्न होते, तब उसका समाजीकरण होता है। इस तरीके से बच्चे का समाजीकरण होता रहता है।
समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया या समाजीकरण कोई सरल प्रक्रिया नहीं है कि अचानक से बस एक दिन में आगे। समाजीकरण जटिल प्रक्रिया जो धीरे धीरे होता है। एंड समाजीकरण बहुआयामी प्रक्रिया, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये बहुआयामी प्रक्रिया इसलिए क्योंकि समाजीकरण के अलग अलग आयाम होता है। समाजीकरण का कोई एक आयाम नहीं होता। समाजीकरण में नैतिक मूल्य भी सीखते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी सीखते हैं, एंड जो भी कानून होते हैं वो समझते हैं, सीखते हैं। समाज में किस तरीके से रहना है, कहाँ पर किस तरह का व्यवहार करना, इस प्रकार के अलग अलग आयामों को सीखना, समझना। तो इसीलिए बोलते हैं कि समाजीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसके बाद में समाजीकरण से सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित होती है। जब बच्चे को पॉजिटिव वे में अच्छी बातें बताई जाती है, वो जो अच्छे लोगों के बीच में होता है, तो बच्चे के अंदर सिंपैथी की भावना आती, कोऑपरेशन की भावना आती, लोगों को सहयोग करने की भावना उत्पन्न होती है। एंड समाजीकरण क्या, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का अनुकूलन है। जो सामाजिक मानदंड हैं, जो सामाजिक नियम है, जो मूल है, उन सभी को अडॉप्ट कर लेना, उन सभी में को समाहित कर लेना, उन सभी में के अनुसार चलना, ये सभी विशेषताएं होती हैं समाजीकरण की। समाजीकरण शिष्टाचार और संस्कृति का प्रसारण करता है। किसी समाज की जो भी संस्कृति होती, जो भी शिष्टाचार होता है, तो जब समाजीकरण होता है तो उसमें उस संस्कृति के शिष्टाचार और जो भी अच्छी बातें होती उन सभी का समाजीकरण होता है, उन सभी का प्रसारण होता है। ट्रांसमिशन ऑफ मैनर्स एंड कल्चर, समाज के नज़रिए और रीति रिवाजों को अंतर्निहित करना। तो समाजीकरण जब होगा, जब किसी भी बच्चे का या किसी का भी समाजीकरण होगा, तो समाज के नज़रिए और रीति रिवाजों को अंतर्निहित करेगा, तभी उसका समाजीकरण होगा। एंड अब हम देखते हैं कि 4 मेजर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जब समाजीकरण होता है तो समाजीकरण में सहायक जो एजेंट्स हैं, जो समाजीकरण के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला परिवार। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार के बीच में होता है, फैमिली के बीच में होता है। तो बच्चे का जो समाजीकरण की शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। एंड दूसरे नंबर पर आता है विद्यालय। तो बच्चा परिवार के बाद सबसे पहले विद्यालय जाता है। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। इसके बाद में पीयर, सहपाठी। बच्चे सहपाठियों के बीच में होता है, स्कूल जाएगा, उसके सहपाठी बनेंगे और वो सहपाठियों के बीच में होगा। तो जो सहपाठी होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सोशलाइजेशन के। एंड नेक्स्ट है जो एजेंट है वो मास मीडिया, जनसंचार माध्यम। बच्चा जनसंचार के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है और उससे उसका समाजीकरण होता है। ओके। एंड अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं समाजीकरण प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। जो समाजीकरण प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन मीन्स प्राथमिक समाजीकरण एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन में द्वितीयक समाजीकरण, जिसे गौड़ समाजीकरण भी बोलते हैं। वैसे तो समाजीकरण के 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सीटेड लेवल में सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, सीटेड एग्जाम में आपको 2 ही समाजीकरण के प्रकार आएंगे, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। लेकिन अगर आप DSSS या KVS इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको समाजीकरण के 5 प्रकार पढ़ने होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको सीटेड के लिए पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए। सो आपका जितना भी कंटेंट होगा वो सभी आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होगा। आने वाले समय में आपको जब DSSS क्लासेज मिलेंगी, KVS की क्लासेज मिलेंगी, सुपर टेट की क्लासेज मिलेंगी, यूपी टेट की क्लासेज मिलेंगी, जिस भी एग्जाम की क्लासेज होंगी वो उसी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होंगी। ओके, सो अब आगे देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आता है। परिवार जो होता है वो हमेशा प्राथमिक समाजीकरण में आता है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार के बीच में होता है। जब परिवार के बीच में होता है तो उसका सबसे पहले समाजीकरण परिवार में होता है। उसके बाद द्वितीयक समाजीकरण स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिवार के बाद बच्चा स्कूल में जाता है, इसलिए द्वितीयक समाजीकरण सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल होता है। सो इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, प्राथमिक पास से परिवार और यहाँ सेकेंडरी से स्कूल। एंड अब हम देखते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य कारक परिवार होता है, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण परिवार में ही होता है, इसलिए मुख्य कारक परिवार होता है। एंड प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। शैशवावस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार के बीच में ही होता है। तो जब परिवार के बीच में होगा तो वो अवस्था शैशवावस्था होगी जन्म के बाद की, इसलिए बोला जाता है प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय
द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य कारण विद्यालय, पड़ोस, साथी, स्कूल, नेबरहुड एंड पीयर्स, तो ये सभी द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आ गया। द्वितीयक समाजीकरण में विद्यालय, पड़ोस, साथी, ये सभी द्वितीयक समाजीकरण के एग्जाम्पल हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम्पल भी आ जाएंगे, आप सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग इसमें पीवाईक्यू भी करेंगे। अभी थ्योरी के बाद में पीवाईक्यू करते हैं लेकिन वो उनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन से यहाँ पर करवाऊंगी। ओके, सो आप देखते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो प्राथमिक समाजीकरण होता है ये इनसाइड द फैमिली होता है, परिवार के अंदर होता है, परिवार के सदस्यों के बीच में होता है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इन लोगों के बीच में होता है। तो ये लोग हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम का भाव, एकता का भाव, इस तरह के भाव सिखाते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो ब्लड रिलेशन होता है। ओके, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होता है। एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण की बात करें तो आउटसाइड द फैमिली होता है, परिवार से बाहर होता है। ओके, लाइक स्कूल हो गया एग्जाम्पल, एंड पीयर, साथियों के बीच में, तो ये सभी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फैमिली, परिवार क्या? फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइज, प्रथम एजेंसी होती है समाजीकरण की। सबसे पहले बच्चा परिवार में आएगा और जब परिवार में आएगा तो प्रथम एजेंसी कौन हो जाएगी? परिवार हो जाएगी। उसके बाद में स्कूल, स्कूल फॉर्मल एजेंसी बोलते हैं स्कूल को सेकेंडरी एजेंसी भी बोलते हैं, द्वितीयक समाजीकरण भी बोलते हैं, साथ में से फॉर्मल एजेंसी भी बोलते हैं, औपचारिक एजेंसी। इसे फॉर्मल एजेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्कूल में बच्चा सबसे पहले नियम कानून इन सभी को सीखता है, क्योंकि स्कूल होता है तो स्कूल के अपने नियम होते हैं, स्कूल के अपने मूल होते हैं, तो इन सभी बातों को बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? स्कूल में सीखता है। इसलिए बच्चे का जो फॉर्मल एजेंसी होती है वो स्कूल होती है। अभी आगे की स्लाइड में हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल समझेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा। एंड मास मीडिया, जनसंचार माध्यम जो है इसे फास्ट एजेंसी बोलते हैं सोशलाइजेशन की, क्योंकि जनसंचार माध्यम से कोई भी नॉलेज क्विकली मिल जाती है, इसलिए इसे फास्ट एजेंसी बोलते हैं। तीव्र समाजीकरण बोलते हैं एजेंसी को। एंड नेक्स्ट देखते हैं, समाजीकरण के दो पार्ट होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। समाजीकरण जो होता है वो औपचारिक समाजीकरण भी होता है, अनौपचारिक समाजीकरण भी होता है। तो जो औपचारिक समाजीकरण होता है, औपचारिक में औपचारिकता होती है, औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि आप जब बच्चा स्कूल जाता है या कोई कॉलेज जाता है या ऑफिस होता है तो इनमें अलग अलग नियम होते हैं, मूल होते हैं, कानून होते हैं, सभी का टाइम फिक्स होता है, सभी के हॉलीडेज फिक्स होती हैं, तो इसमें सब कुछ फिक्स होता है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकता। अगर स्कूल 8 बजे का है तो 8 बजे ही जाना होगा, वो कोई भी स्टूडेंट उसे चेंज नहीं कर सकता है। उसके टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि बच्चे को अगर 9 बजे जाना और स्कूल 8 बजे का, तो नहीं, उसे पनिश किया जाएगा। स्कूल आपको जाना होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि औपचारिक समाजीकरण जो होता है वो कठोर होता है, लिखित होता है, सब कुछ रिटर्न में होगा कि कितने बजे का स्कूल है, कितनी हॉलीडेज है, जो कुछ भी होगा सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होगा, पहले से ही लिखित होगा। ओके, सो औपचारिक समाजीकरण जिसमें औपचारिकताएं होंगी, तो उनके एग्जाम्पल हैं विद्यालय, कॉलेज, कार्यस्थल। एंड नेक्स्ट देखते हैं अनौपचारिक समाजीकरण। तो अनौपचारिक समाजीकरण जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकताएं नहीं होती, वो प्री डिसाइडेड नहीं होता, प्री रिटन नहीं होता, पहले से कहीं नहीं लिखा होता, ये लचीला होता, मौखिक होता है। समय समय पर बच्चे का समाजीकरण इसमें होता रहता है, मौखिक रूप से समय समय पर बच्चों को माता पिता, दादा दादी नैतिक मूल्य समझाते रहते हैं, अलग अलग जो नियम होते हैं उनको समझाते रहते हैं, और ये लचीला होता है, बच्चे अपने अनुसार इससे फ्लेक्सिबल भी कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल अनौपचारिक समाजीकरण के परिवार, मित्र, ये पड़ोस, ये सभी अनौपचारिक समाजीकरण के एग्जाम्पल हैं। एंड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों का समाजीकरण क्या एक सरल और रैखिक प्रक्रिया, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सरल। तो समाजीकरण सिंपल प्रोसेस नहीं है, एंड रैखिक प्रक्रिया लीनियर प्रोसेस भी नहीं कि बस एक ही लाइन में समाजीकरण होता जा रहा है। समाजीकरण तो अलग अलग तरह से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया, यस, समाजीकरण जटिल प्रक्रिया क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और बहुआयामी प्रक्रिया, यस, बहुआयामी क्योंकि समाजीकरण अलग अलग आयामों को कवर करता है, अलग अलग मूल्यों को कवर करता है, नैतिक मूल, सांस्कृतिक मूल, जितने भी जिस प्रकार के मूल होते हैं उन सभी को कवर करता है। ओके, सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा।
एंड ये जितने भी क्वेश्चन ये सीटेट पीवाईक्यू के ही हैं, तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट जो है टू दी पॉइंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, एंड आने वाले समय में मैं सभी आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी। उसके बाद में निम्न में कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? ये सीटेट 2024 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता, यह एक रेखीय प्रक्रिया, यह एक जटिल प्रक्रिया, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए, यह एक रेखीय प्रक्रिया। तो नहीं, यह लीनियर प्रोसेस नहीं होता, समाजीकरण एक रेखा में नहीं होता है। समाजीकरण तो जिग जैग मैनर में होता है, कभी इधर कभी उधर समाजीकरण होता है। सो ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यस समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। एंड यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, यस समाजीकरण बहुआयामी प्रक्रिया भी है। एंड यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, यस जो अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं उनमें अपना अलग अलग मूल वगैरह होते हैं, तो सब में अलग अलग विशिष्ट रूप से होती है। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। सो बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में बी सी डी किस में, ऑप्शन बी में बी सी डी है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक प्रक्रिया कोई प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी शिशु है समाज का सक्रिय सदस्य के रूप में बनने के लिए वो जितने भी कौशल होते हैं, जितनी भी स्किल्स होती हैं, जितने भी मूल होते हैं, उन सभी को सीखता है, उन सभी को अर्जित करता है ताकि वो समाज का एक सक्रिय सदस्य बन सके, एक्टिव मेंबर बन सके। तो एक्टिव मेंबर किस में बनते हैं, समाजीकरण में। अभी पीछे स्लाइड में पढ़ाया भी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की। ऑप्शन सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। ऑप्शन डी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो मित्रों के साथ सामाजिक बनने की नो, एक समाज की संस्कृति आलोचना करना सीखने की नो, समाज की संस्कृति को तो अडॉप्ट करते हैं, उसी के अनुसार खुद को ढालते हैं, उसकी आलोचना क्यों करेंगे। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, घुलने मिलने तथा समायोजन की। एंड ऑप्शन ए सब, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं सभी एस्पेक्ट को कवर कर लिया गया, इनको अर्जित करना बोला गया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब कहीं ना कहीं घुलने मिलने तथा समायोजन की, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि सीटेट एग्जाम में आपको ये देखना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उस ऑप्शन को चूज करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो ऑप्शन ए भी दोनों में देखते हैं कि ऑप्शन ए में मूल्यों की भी बात की गई, विश्वासों की भी बात की और अपेक्षाओं की भी बात की, और साथ में समाजीकरण जो होता है हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आपको नॉर्म्स एंड वैल्यूज, नॉर्म्स नियम एंड वैल्यूज मूल, इन दोनों को जहाँ पर भी ये दो टर्म हो तो वो समाजीकरण को शो करेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निम्न में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो प्राथमिक विद्यालय, तो विद्यालय तो बच्चा जाता है बाद में। तो मीडिया तो फर्स्ट एजेंसी है, सेकेंडरी में आती है। एंड परिवार जो होता है बच्चा सबसे पहले परिवार में होता है, तो प्राथमिक समाजीकरण परिवार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है विकसित, आदत, कौशल, मूल। तो यहाँ पर फिर से मूल्यों की बात की गई, कौशलों की बात की, तो इस प्रकार के वर्ड्स यूज हुए और उनको विकसित कर रहा है। क्रियाशील सदस्य भी बन रहा है, एक्टिव मेंबर, क्रियाशील सदस्य मीन्स एक्टिव मेंबर। तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसमें नहीं बताया गया, तो आपको क्वेश्चन में नहीं भी देखना है, क्योंकि इसकी वजह से भी क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। सो देखते हैं नहीं है। तो समाजीकरण में मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, तो ये करेक्ट है, क्योंकि मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करते हैं। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, तो ये भी करेक्ट होगा कि किसी संस्कृति की जो रीतियाँ, जो नियम है, जो मानदंड, उन सभी को सीख रहा है, तो इससे भी समाजीकरण होगा। कौशलों का अर्जन, तो कौशल जो होते हैं उन सभी को अर्जित करना, तो ये भी समाजीकरण में आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, आनुवांशिक संचरण, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि समाजीकरण में, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा।
सो हमारा यहाँ से लेक्चर कंप्लीट होता है। आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपका लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो आपको इस टॉपिक के लिए इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप प्लेलिस्ट से प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर